अगर तुम्हारा मन तुम्हारी बात नहीं मानता, अगर तुम तय कुछ करते हो और कर कुछ और जाते हो, अगर तुम्हें पता है क्या सही है लेकिन मन फिर भी गलत की ओर भागता है, तो आज की कथा तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम जीवन की सबसे बड़ी समस्या पर बात करेंगे, मन को नियंत्रित कैसे करें। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने से पहले एक और युद्ध शुरू हो चुका था, अर्जुन के अंदर। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। वो योद्धा था, पर उस समय वो अपने ही मन से हार चुका था। और तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम्हारा शत्रु सामने खड़ी सेना नहीं, तुम्हारा चंचल मन है। आज तुम अर्जुन हो और तुम्हारा कुरुक्षेत्र है तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे डर, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी आदतें। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि जैसे कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, आज वही कृष्ण तुम्हारे मन के सारथी बनेंगे। आज की रात तुम लड़ोगे नहीं, तुम समझोगे, और समझते ही मन अपने आप शांत होने लगेगा। लेकिन पहले तुम्हें ये जानना होगा कि मन है क्या। भाग 2, मन आखिर है क्या, कृष्ण का पहला रहस्य। कृष्ण कहते हैं, मन तुम्हारा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। मन हवा जैसा है, तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसका असर हर जगह महसूस करते हो। जब मन खुश होता है, छोटी सी चीज़ भी स्वर्ग लगती है। जब मन दुखी होता है, पूरा संसार भी खाली लगता है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, मन को संभालना असंभव लगता है, ये तो हवा से भी तेज भागता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ पार्थ, मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। विराम। यही पहला सूत्र है। मन को रोका नहीं जाता, मन को दिशा दी जाती है। तुमने देखा होगा, जितना तुम मन से कहते हो ये मत सोच, मन उतना ही वही सोचता है। क्यों? क्योंकि मन बच्चा है। उसे डांटोगे तो जिद करेगा, उसे समझाओगे तो साथ चलेगा। तो पहला कदम क्या है? मन से लड़ना बंद करो, मन को समझना शुरू करो। धीरे। आज के बाद जब मन भागे तो खुद से पूछना, तू भाग क्यों रहा है? यही प्रश्न तुम्हें तुम्हारे मन का मालिक बना देगा। लेकिन मन सबसे ज्यादा कब भागता है? जब इच्छाएं उसे खींचती हैं। और यही अगला रहस्य है। भाग 3, इच्छा ही मन की लगाम है। कृष्ण कहते हैं, जहां इच्छा है वहीं मन बंध जाता है। तुम सोचते हो मन बेकाबू है, पर सच ये है, मन तुम्हारी इच्छाओं का गुलाम है। तुम कहते हो मैं फ़ोन कम चलाऊंगा, पर मन कहता है बस 5 मिनट और। क्यों? क्योंकि इच्छा अभी जिंदा है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वस्तु बुरी नहीं होती पार्थ, उससे जुड़ी आसक्ति तुम्हें बांधती है। जब तुम कहते हो ये चीज़ मिले बिना मैं खुश नहीं रह सकता, उसी क्षण तुमने अपना मन उस चीज़ के हवाले कर दिया। मन को नियंत्रित करने का मतलब इच्छाओं को मारना नहीं, बल्कि ये समझना कि मुझे इसकी ज़रूरत है या मैं सिर्फ आदत से चाहता हूँ। धीरे धीरे जब ज़रूरत और लालच में फ़र्क समझ आने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। लेकिन मन सिर्फ इच्छाओं से नहीं भागता, कभी कभी वो भागता है डर से, और डर मन का दूसरा बड़ा मालिक है। अर्जुन क्यों कांप रहा था? क्योंकि उसे हार का डर था, अपने लोगों को खोने का डर था, गलत निर्णय लेने का डर था। कृष्ण ने उससे कहा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। विराम। कृष्ण हमें सिखाते हैं, मन भविष्य के भ्रम से डरता है, लेकिन आत्मा वर्तमान में स्थिर रहती है। तुम्हारा मन सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे? कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। जैसे ही तुम परिणाम की चिंता छोड़ते हो, मन आधा शांत हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में रहता है, शांति हमेशा वर्तमान में। धीरे। जब भी मन डरे, बस एक वाक्य बोलना, मैं अपना कर्म करूंगा, परिणाम कृष्ण पर छोड़ता हूं। तुम्हें लगेगा जैसे मन का बोझ उतर रहा है, लेकिन अभी मन का एक और शत्रु बाकी है, सबसे खतरनाक, क्रोध। कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति नष्ट हो जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। गंभीर आवाज, क्रोध में तुम वो नहीं रहते जो तुम हो। तुम्हारा मन आग बन जाता है और सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। कृष्ण सिखाते हैं, क्रोध तब आता है जब इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए इच्छाओं को समझना जरूरी है। जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो,
10 सांसें गिनो। ये छोटा सा अभ्यास मन की लगाम तुम्हारे हाथ में लौटा देता है। क्रोध के बाद हमेशा पछतावा आता है, लेकिन धैर्य के बाद हमेशा सम्मान आता है। भाग 6 अभ्यास, मन को प्रशिक्षित करने का मार्ग। कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से मन वश में आता है। अभ्यास क्या है? हर दिन थोड़ा समय अपने मन को शांत करने का। 5 मिनट आंख बंद करके सांस देखना, नाम जप करना, गीता का एक श्लोक सुनना, सोने से पहले दिन पर विचार करना। मन एक जंगली घोड़ा है, पहले दिन नहीं मानेगा, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन अगर तुम रोज लगाम पकड़ोगे, एक दिन वो खुद तुम्हारी दिशा में चलने लगेगा। भाग 7 वैराग्य, छोड़ने की शक्ति। वैराग्य का मतलब सब छोड़कर जंगल जाना नहीं। वैराग्य का मतलब है चीजें हों पर भी तुम्हें नियंत्रित न करें। मोबाइल रखो पर मोबाइल तुम्हें न चलाए। पैसा कमाओ पर पैसा तुम्हारे मन का मालिक न बने। रिश्ते निभाओ पर उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। जब तुम अंदर से स्वतंत्र हो जाते हो, मन अपने आप शांत हो जाता है। अब भाग 8 अंतिम संदेश, मन का सच्चा स्वामी कौन? कृष्ण अर्जुन से अंत में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात् मनम। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। आज के बाद जब मन भटके उसे दोष मत देना, जब मन गुस्सा करे उसे समझाना, जब मन डरे उसे कृष्ण को सौंप देना। धीरे धीरे मन शत्रु से मित्र बन जाएगा और जिस दिन मन मित्र बन गया, जीवन का हर युद्ध आसान हो जाएगा। अगर ये कथा तुम्हारे मन को छू गई तो आज सोने से पहले बस इतना कहना, हे कृष्ण, आज से मेरे मन के सारथी आप हैं, और देखना अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाएगा।